A conceptual question on the ratio analysis from 12th class perspective. Calculate non-current assets. Capital employed given is 18 lakh rupees. Current liability is 25% of total liability. Inventory is 6 lakhs. Liquid ratio is 1:1. Now we need to find out the non-current assets. Now let's understand the solution. कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम रेशियो में समझते हैं इट इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड प्लस एनसीएफ। अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली कुछ भी नहीं गिवन है का एसेट्स कैसे निकालनी है। इस सिचुएशन में विल मेक यूज ऑफ द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आपकी आती है शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, और इन तीनों का एग्रीगेट कितना होता है मेरे पास टोटल लाइबिलिटी, और इधर मेरे पास टोटल एसेट्स आती है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि मेरे को यहाँ पे करंट लाइबिलिटी जो दे रखी है इट्स 25% टोटल लाइबिलिटी। इट मीन्स टोटल लाइबिलिटी जो हमारा फॉर्मूला बनता है सी ई प्लस सी एल। सी क्या होता है, इन दोनों का टोटल होता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मेरी टोटल लाइबिलिटी 100 है और क्वेश्चन बोल रहा है कि करंट लाइबिलिटी 25% ऑफ टोटल लाइबिलिटी है, विच मीन्स माई कैपिटल एम्प्लॉयड इज 75% ऑफ माई टोटल लाइबिलिटी। अकॉर्डिंगली हमने क्वेश्चन करा यहाँ पे कि करंट कैपिटल एम्प्लॉयड इज 75% ऑफ टोटल लाइबिलिटी। इसको हमने सॉल्व करा आगे। 18 लैक्स इक्वल टू 75% ऑफ टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू 18 लैक्स अपॉन 75 विच इज इक्वल टू 24 लैक्स। अगर मेरी टोटल लाइबिलिटी 24 लैक्स है इट मीन्स माई करंट लाइबिलिटी इज 25% ऑफ 24 लैख विच कम टू 6 लाख रुपीज़। अब हमको लिक्विड रेशो गिवन है 1:1। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे 1 गिवन है तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज़। तो अगर लिक्विड एसेट मेरी 6 लाख रुपीज़ है देन करंट एसेट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री विच इज इक्वल टू 6 लैक्स, और इन्वेंट्री मुझे क्वेश्चन में यहाँ पे कितनी गिवन है 6 लैक्स। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ गया 12 लैक्स। तो दिस इज द हाउ विल फाइंड आउट द करंट एसेट। तो यहाँ करंट एसेट मेरे पास 12 लाख रुपए आ गई। अब यहाँ पे टोटल लाइबिलिटी मेरे पास कितनी आ रही थी 24 लाख रुपीज़। इसका मतलब टोटल एसेट मेरे पास कितनी आएगी 24 लाख रुपीज़। करंट एसेट्स हमने कितनी निकाली 12 लाख रुपीज़। इसका मतलब नॉन करंट एसेट्स मेरे पास कितनी आ गई 12 लाख रुपीज़। Hence my answer of non-current asset is equals to 12 lakh rupees.